तो ये कहानी है 18 जन से लेके 16 फैब की। अब इस एक महीने की कहानी के दौरान कई दफ़ा निराशा भी मिली, खुशी भी मिली, एक अलग एक्सपीरियंस भी मिला और कुछ ऐसा देखने मिला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुझे देखने मिलेगा। अब जिस खूबसूरत चीज़ को मैंने देखा था मैं उसको पाना चाहता था, एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा मैं उसको पाना चाहता था। अब कितनी दफ़ा उसको पाने के लिए मैंने कोशिश की आप देखो। 6 बजे सुबह के 6 और मैं निकला तो मैं देखा कि आज फुल मून है और फुल मून जो है पहाड़ के पीछे सेट हो रहा है। तो मैं फिर से घर पे आया, अपना फ़ोन उठाया और जा रहा हूँ अभी टाइम इसने। ये क्या मजाक है, मैं जस्ट पहुंचा और मून सेट हो भी गया। आज 15 फैब और जैसा गूगल ने प्रेडिक्ट किया था आज फुल मून, तो यही उम्मीद करता हूँ कि कल 16 फैब को 6:45 को इस मून सेट हो। अब वो खूबसूरत चीज़ क्या थी आप समझ चुके होंगे। हाँ, वो पहाड़ों के पीछे सेट होता मून, खास करके फुल मून। और भाई उतनी खूबसूरत चीज़ मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। बट उसका टाइम निकालने के लिए मैंने कई बार प्रयास किया बट निराशा ही मिली। सबसे पहले मैंने 18 जन को कोशिश की थी, उसके बाद मैं 16 फैब को गया था। तो अभी हो रहे 6:10 और अभी मैं निकल रहा हूँ टाइम निकालने के लिए। ओ भाई साहब, मून एकदम मैच पे सेट होने के। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है यार, मून सेट भी हो गया। मैं सिर्फ 4 घंटे सोया था ताकि टाइम से ले पाऊँ। मैं यहाँ तक पहुँचा तो मून सेट भी हो गया। तो अब 16 फैब को भी हमें टाइम नहीं मिला था, बट सिर्फ 4 घंटे सोए थे तो खालियत क्यों जाना। आई होप कि मैं बहुत जल्द तीनों जगह से मून का टाइम्स निकल पाऊँ। यहाँ से सेंट्रल पार्क से दूसरा मैं वहाँ से निकालूंगा, वहाँ की पांडवगढ़, अच्छा वो रस ठीक सामने, तो वहाँ पर पांडवगढ़ा से भी एक टाइम से निकालना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पर हम जो माउंटेन में गए थे, अगर आपने उसका व्लॉग देखा होगा तो उस माउंटेन से भी मून का टाइम्स निकालेंगे। बजे 65 और बज रहे 7:50 एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि कल हमें एक ब्यूटीफुल मून का टाइम लैप्स मिलेगा फॉर श्योर। तो हाँ, फॉर श्योर 17 फैब को मिलने वाला था, बट 17 फैब आज मून का अच्छा टाइम मिलता नहीं उठा। इतने महीने तक वेट किया, कल उठ गया तो कल मिला नहीं, और आज मिलने वाला था तो मैं उठा नहीं। कल और एक चांस है। और उस आखिरी चांस को तुम्हारे भाई ने छोड़ा नहीं। ये तो करना बनता था भाई, पिछले 1 महीने से कोशिश कर रहा था, समझ रहे हो, 1 महीने से। और साइकिल भगा के जाना और फिर भी एंड में कुछ हाथ में न मिलना, भैया बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलता था। बट फाइनली उस दिन मुझे टाइमलेस मिला। खैर वो ऐसा टाइमलेस नहीं था जैसा मैं चाहता था, बट एटलीस्ट मिला। और अगर मैं सही टाइम पे सही स्पॉट पे ना रुकता तो भाई चंद पलों की बात थी, ये भी हाथ से जाता। बट खैर अब मैं फिर से जाऊँगा 16 मार्च को, और मैं बड़े सही तरीके से जानता हूँ अब मुझे किस टाइम पे जाना है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन लगाया और वो कैलकुलेशन आप देखो। उसके मून सेट का टाइम था 8:15 और अभी हो रहे 7:33 और ये सेट हो गया पहाड़ के पीछे। तो मतलब 45 मिनट्स पहले ही सेट हो जाता है, तो मुझे कम से कम और आधे घंटे पहले आना पड़ेगा। तो लाइक 6, उसके आधे घंटे पहले, तो 5:30 को यहाँ पर आना पड़ेगा नेक्स्ट 16 मार्च को। तब जिस काम के लिए मैं निकला था वो तो हो चुका था, तो मैंने सोचा अब घर पे निकलते। बट जैसे घर पे निकल रहा था तो मैंने ऐसे मुंडी घुमाई और मैंने देखा पांडवगढ़ा को। और फिर मैंने खुद से सवाल पूछा, क्या तूने कभी इसको एक्सप्लोर किया है? जवाब मिला नहीं। तो फिर मैंने दिमाग से पूछा, एक्सप्लोर करना चाहेगा? तो दिल से जवाब आया, हाँ यार करते एक्सप्लोर। तो बस मैं फिर चल दिया। फाइनली मैं नज़दीक तो पहुंचा पांडवगढ़ा के, और हमें समझ में नहीं आता यहाँ पर लोग नहाने किस रास्ते से आते हैं। मतलब इतने सारे पत्थर पार करके, वो भी जब बहुत सारा पानी का फ्लो पॉसिबल नहीं है इस रास्ते से, कोई और ही रास्ता होगा जो मैं नहीं जानता। इस दिन मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ जिन्हें ये रास्ता पता हो। बट हाँ, समर्स में आओगे तो भी एडवेंचर तो अच्छा ही होगा। आई थिंक सो मेरे लिए अभी फ़िलहाल यही एंड रखता हूँ मैं। आगे और भी है पर उसका रास्ता मैं जानता नहीं। अकेले आने में पीस ज़रूर है, बैठ दी में फटती भी बहुत है। तो रेनी सीजन में कभी भी इस जगह पे आओ तो कुछ लोगों के साथ आओ। एंड हाँ, पानी के नीचे यही आपको मिलेगा, तो उल्टी सीधे डाइव मार के अपने आप को चोट मत पहुँचाना। यार आधा दूर छोड़ के जा रहा हूँ, दिल नहीं कर रहा और आने का दिल कर रहा है। अब टाइमलेस भी मिल चुका था, पांडवगढ़ा को एकदम नज़दीक से भी देख चुका था, तो अब तो टाइम आ ही चुका था भाई कि अब घर पे निकले।
तो फिर मैंने अपने कदम बढ़ाए घर में निकलने के लिए, बट फिर भी पता नहीं चलते चलते मेरे कदम फिर से रुक गए। और जब रुके तब मैंने उस नेचर की आवाज़ को सुना। तो यार जब वो नेचर की आवाज़ को मैंने सुना तब मुझे एक चीज़ याद आई कि यार तू इस चीज़ को तो कब से एक्सपीरियंस करना चाहता था। हाँ, वही एक्सपीरियंस जो आप में से कई लोग चाहते होंगे, खास करके तब जब आप लॉर्ड शिवा के भक्त हो। तो आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि जंगल में जाके, पहाड़ों पे जाके मेडिटेट करें। तो मैं तो था ही जंगल में, तो बस मैं उल्टे पैर चल दिया फिर से मेडिटेट करने के लिए। अब पता नहीं क्यों मैं वहाँ पर जो मेडिटेट करने के लिए बैठा था तो अंदर से घबराहट सी फीलिंग हो रही थी। हाँ, पंछियों की ब्यूटीफुल आवाज़ थी, नेचर का सन्नाटा था, पर फिर भी अंदर एक घबराहट सी हो रही थी। तो जब मैं पहली बार मेडिटेट करने के लिए बैठा तो झाड़ियों से आवाज़ आई और भाई मेरा मेडिटेशन टूट गया पहली बार में। तो उस मेडिटेशन को डीप करने के लिए मैंने एक वर्ड का उपचार किया। और आपने कभी कभी अगर मेडिटेशन किया होगा तो आपने इस वर्ड का उपचार ज़रूर कभी ना कभी तो किया होगा। ओम वर्ड के उपचार के साथ मैं कुछ देर तक मेडिटेशन कर पा रहा था, बट फिर भी अंदर से घबराहट सी हो रही थी कि पीछे से कोई आ रहा है या आसपास मेरे कोई है। तो सेकंड टाइम मेरा मेडिटेशन टूटा। तो खैर मैं फिर से तीसरी बार बैठ गया मेडिटेट करने के लिए। और जब मैं तीसरी बार बैठा तब मैंने खुद से कहा यार तो जैसा भी अंदर से फील हो रहा है होने दे, तो इस सन्नाटे की आवाज़ को सुन, इस पंछियों की आवाज़ को सुन और इसे फील कर, इसे एक्सपीरियंस कर। आप भी अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो अपने कान में ईयरफोन डालो और इसे फील करने की कोशिश करो। मैं कुछ देर के लिए नेचर की उस नेचुरल आवाज़ को चलने दूंगा। So yeah, now let's start. आई होप कि आपको भी एक्सपीरियंस अच्छा लगा। बट खैर जब तीसरी बार मेरी आँख खुली तो मैं मेडिटेशन के साथ सेटिस्फाइड था जितना मैंने किया। तो बस अब मैंने फिर इससे डिसाइड किया कि आप आँख खोल के मेडिटेट करते हैं, आँख खोल के नेचर को देखते हैं, उस पंछियों की आवाज़ को सुनते हैं, वो पंछियाँ जो उड़ रहे हैं उसको सुनते हैं। तो जब मैं आँख खोल के उस उड़ते हुए पंछी को देख रहा था, उसकी आवाज़ को सुन रहा था, पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा यार चल इससे बात करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, क्रिश के ऋतिक रोशन तो हम हैं नहीं जो ऐसे हाथ डाल के पंछियों से आवाज़ कर पाए, बट फिर भी फील तो कर ही सकते हैं ना। तो बस मैंने सीढ़ी बजाना चालू किया। अब वही तो एक ज़रिया है पंछियों से थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करने के लिए। तो मैं जानता हूँ आपको ये बहुत बचकाना लग रहा होगा, बट मैं उस मोमेंट को सिर्फ जी रहा था, उसे फील कर रहा था। अब जब मैं सीढ़ी बजा रहा था तब मैंने रियलाइज़ किया इको चेक। तो हाँ, मुझे पता चला कि भाई यहाँ पर तो अच्छा खासा इको हो रहा है। तो अब हर कोई जो इको में करता है कैसी थी गूंज, अच्छी थी ना। बट खैर जो मौके पे छक्का मारे वही इंडियन होता है। तो हमने भी बस मौके पे छक्का मार दिया। कैसे, आप सुनो। अब ये करना कोई कंपल्शन नहीं है, बट अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा और मेरे चैनल में जो दूसरे व्लॉग्स हैं अगर वो भी आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर कर देना। मैंने कई बार ऐसे इंसिडेंट सुने कि ऊपर से पत्थर गिरे लोगों के ऊपर और वो उनकी जान जा चुकी है। तो ज़रूरी नहीं है ऊपर से ही पत्थर फ्लोट करके आए, बल्कि आपको यहाँ पर ये जो दिख रहे ये पत्थर टूटे हुए, ये भी पानी के घिसने की वजह से टूट सकते हैं और गिर सकते हैं। सो प्रिकॉशंस पूरी रखना है जितनी आप रख सको अगर यहाँ पर कभी आओ तो। ऑलमोस्ट यहाँ पर हर जगह पानी सूख रखा है, बट यहाँ पर पानी जमा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत डीप है। पत्थर फेंक के देखते कितना है, बहुत डीप है। या नाउ लेट्स गो। हर महादेव। बादल से पांडवगढ़ इसलिए कहा जाता है कि ऐसा मानना है कि यहाँ पर पांडव आए थे। तो अभी ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और कड़कती धूप निकल चुकी है और धूप जो अच्छी खासी लग रही है।
तो ऐसी ही गांव की याद आ गई कि कड़कती धूप की, जैसे कि बचपन में गांव में कड़कती धूप में भी बाहर खेलते थे। तो हाँ, बस कई बार ऐसे गांव की याद आ जाती है, जब भी ऐसे नेचर में आता हूँ गांव के एनवायरनमेंट की याद आ जाती है। एकदम अलग ही एनवायरनमेंट होता है उसका, और नेचर भी कहीं ना कहीं मुझे उस एनवायरनमेंट की फील आती है। इसलिए मेरे गांव में भी मोस्टली नेचर ही था। वेल अभी आजकल थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर ही कार्स वगैरह ज़्यादा हो चुकी है। एंड हाँ भाई, धीरे धीरे सब फेड होते जा रहा है। बट खैर, जब भी नेचर में जाता हूँ तो गाँव की याद ज़रूर आती है। तो बस यही थी कुछ कहानी 18 जैन से लेके 18 फ़रवरी की।